सबसे क्रूर झूठ वे नहीं हैं जो हम बोलते हैं, वे सच हैं जिन्हें हम छिपाते हैं। किसी से अपने जीवन के बारे में जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने का अधिकार छीन लेते हैं। शुरुआत में आकाश और रिया का रिश्ता सहज लगा। वे सूरत में आपसी मित्रों के माध्यम से मिले। साझा हास्य, सप्ताहांत भोजन की तलाश और स्थिरता की पारस्परिक इच्छा के कारण एक दूसरे में बंधे। 32 साल की उम्र में आकाश अक्सर परिवार और भविष्य के बारे में बात करते थे। 29 साल की रिया को उसकी स्पष्टता पर भरोसा था। जब विवाह ने बातचीत में प्रवेश किया तो यह स्वाभाविक लगा, सामयिक, पारस्परिक, आश्वस्त करने वाला। परिवारों से मुलाकात हुई, तारीखों पर चर्चा हुई, चुपचाप आभूषण खरीदे गए, सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ता गया। रिया को यह नहीं पता था कि आकाश एक सच्चाई लेकर चल रहा था। उसने कभी बोलना नहीं सीखा। वर्षों पहले एक नियमित चिकित्सा जांच के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें एक ऐसी स्थिति के बारे में बताया था जिससे प्राकृतिक गर्भाधान लगभग असंभव हो गया था। यह जीवन के लिए खतरा नहीं था, इसका दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसमें एक ऐसा भार था जिसका वो सामना नहीं कर सकता था। शर्म, अस्वीकृति का डर, कम के रूप में देखे जाने की चिंता। उन्होंने खुद से कहा कि यह बाद में मायने रखेगा। उन्होंने खुद से कहा कि चिकित्सा विज्ञान समाधान ढूंढ लेगा। अधिकतर उन्होंने खुद से कहा कि नुकसान का जोखिम उठाने की तुलना में चुप्पी अधिक सुरक्षित है। सच्चाई अचानक सामने आ गई। एक असंबद्ध मुद्दे पर अस्पताल के दौरे के दौरान जब रिया ने आकाश और उसके डॉक्टर के बीच बातचीत सुनी, चिकित्सा शर्तें, डॉक्टर की आवाज में परिचित चिंता, भ्रम बहुत जल्दी स्पष्टता में बदल गया। उस शाम अपने सामान्य कैफे में, जो अचानक अपरिचित लगा, उसने सीधे उससे पूछा, आप कब से जानते हैं? आकाश उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब से हम मिले हैं उससे पहले। रिया को कमरा अंदर की ओर ढहता हुआ महसूस हुआ। ये बांझपन नहीं था जिसने उसे चोट पहुंचाई। चिकित्सा चुनौतियों को एक साथ मिलकर निपटाया जा सकता था। ये वो विकल्प था जिसने उसने हर दिन किसी ऐसी चीज को रोकने के लिए चुना था जो मूल रूप से उन दोनों के जीवन को आकार देगी। उसने डिटेल्स में लेने की हकदार थी। उसने धीरे से, आवाज तोड़ते हुए कहा, आपने वो विकल्प मुझसे छीन लिया। आकाश ने माफी मांगी, घबराया, डर, शर्म, सामाजिक दबाव समझाने की कोशिश की। उन्होंने विकल्पों का वादा किया, IVF, गोद लेना, विदेश में उपचार। लेकिन रिया को इस खबर से भी ज्यादा दर्दनाक बात का एहसास हुआ। ये बच्चों के बारे में नहीं था, ये भरोसे के बारे में था। यदि वो वर्षों तक इस मूलभूत बात को छिपा सकता है, उसे अंधेरे में रखते हुए एक साथ जीवन की योजना बना सकता है, तो बाद में और क्या सामने आएगा? सगाई विनम्रतापूर्वक रद्द कर दी गई। परिवारों ने मतभेद और समय के बारे में अस्पष्ट रूप से बात की। किसी ने भी सच को जोर से उल्लेख नहीं किया। रिया अपने खोए हुए भविष्य का दुख नहीं, बल्कि उस ईमानदारी का दुख मनाती हुई चली गई जो उसे कभी नहीं मिली। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि उसने क्या सीखा। उसने धीरे से सांस ली। मैंने सीखा कि किसी के जीवन को प्रभावित करने वाली जानकारी को रोकना सुरक्षा नहीं, ये नियंत्रण है। मैंने सीखा कि अस्वीकृति का डर धोखे को उचित नहीं ठहराता। और मैंने सीखा कि साझेदारी के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता है, खासकर उन चीजों के बारे में जो आपके साझा भविष्य को आकार देती हैं। कुछ रिश्ते इस बात से खत्म नहीं होते कि क्या प्रकट किया गया है, बल्कि इस बात से कि सच्चाई कितने समय तक छिपी रही और वो चुप्पी सम्मान के बारे में क्या कहती है।